बुखारी और मुस्लिम के अल्फाज है। अल्लाह के नबी के पास एक साहबी आए, आकर के उन्होंने सवाल किया, अय्यु ज़म्बि आज़मु इंदल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा गुनाह क्या है? आपने फरमाया, अंतजअल लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़क, सबसे बड़ा गुनाह ये है कि तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक करो, तुम अल्लाह के बराबर किसी को ठहरा दो। शिर्क करना दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह है। अल्लाह के बराबर किसी को करार देना, यह सबसे बड़ा गुनाह है। और गुनाह है, यह सबसे बड़ा गुनाह है जो अल्लाह क्या माफ नहीं होगा। अगर कोई इंसान शिर्क करके दुनिया से जाएगा, अगर बगैर तौबा की अल्लाह क्या जाएगा, उसकी बख्शिश नहीं हो सकती। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, अल्लाह ताला शिर्क को माफ नहीं करेगा। शिर्क से छोटे जो गुनाह है अल्लाह उनको माफ कर देगा, मगर शिर्क को अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा। इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, जो शिर्क करेगा अल्लाह फरमाता है हमने जन्नत हराम कर दी उसके ऊपर, वो कभी जन्नत में दाखिल नहीं होगा, वो जहन्नमी है, वो जहन्नम में जाएगा। शिर्क करने वाला जहन्नम में जाएगा। ये दिसंबर की आज 30 तारीख, 5 दिन पहले हमारे ईसाई मजहब का एक त्यौहार था, ईसाई भाइयों का एक त्यौहार था, क्रिसमस का त्यौहार। हमारे कुछ मुसलमान भाइयों को इस त्यौहार पर सद्भावना और भाईचारा दिखाने का बड़ा शौक चढ़ जाता है, और वो सोशल मीडिया के ऊपर और अपने दोस्तों के, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर और अपने दोस्तों को मैसेज में क्या लिख के भेजते हैं, मैरी क्रिसमस। मेरे प्यारे साथियों, ये मैरी क्रिसमस कहने वाले और क्रिसमस की मुबारकबाद देने वाले कान खोल करके सुन लें। शायद आपको अंदाजा नहीं है, इस क्रिसमस के त्योहार को मनाने वाला यह अकीदा रखता है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। अच्छा, अल्लाह के बेटे क्यों मानते हो? ईसाई से पूछो तुम अल्लाह का बेटा क्यों मानते हो, वो कहेगा ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए। वो यहां तक बोलेगा कि आपके आखिरी नबी, जिसको आप आखिरी नबी मानते हैं, वो भी माँ और बाप दोनों के जरिए पैदा हुए, मगर हम जिसको अल्लाह का बेटा मानते हैं उनका कोई बाप नहीं था। इसका मतलब उनका बाप नऊजुबिल्लाह अल्लाह था। कुरान में अल्लाह ने जवाब दिया, इन्न मसल ईसा इंदल्लाहि कमसली आदम खलक़हु मिन तुराब। ऐ ईसाइयों, अगर बगैर बाप के पैदा होने वाले ईसा को तुम अल्लाह का बेटा मानते हो, तो ऐ ईसाइयों जरा आदम के ऊपर गौर करो। आदम की तो ना कोई माँ थी और आदम का तो ना कोई बाप था। आदम को अल्लाह ताला ने मिट्टी से पैदा किया और अल्लाह ने कहा हो जा, और आदम हो गए। अगर आदम को अल्लाह बगैर माँ के और बगैर बाप के पैदा कर सकता है, तो ऐ ईसाइयों अल्लाह ईसा को बगैर बाप के कैसे पैदा नहीं कर सकता? और मेरी माँ और बहनों, कभी मौका मिले तो कुरान का 16वां पारा उठा के सूरह मरियम की तिलावत आप गौर से पढ़ो। सूरह मरियम को, ये वही आयतें थी जो हबशा के दरबार में जब हजरत जाफर ने पढ़ी थी तो लोगों की आंखों में आंसू आ गए। उसमें जरा पढ़ो कि किस तरीके से हजरत मरियम की किरदार की अजमत अल्लाह ताला ने बयान की। इज़ अरसलना इलैहा रूहना फतमत्तल लहा बशरन सविया। याद करो जब मैंने अपने फरिश्ते को मरियम के पास भेजा और फरिश्ता इंसान की शक्ल में मरियम के पास आया। क़ालत, हजरत मरियम ने कहा तू दूर हो जा मुझसे, अगर तू अल्लाह से डरने वाला है मेरे करीब ना आना, तू दूर हो जा। तू कौन है मैं नहीं जानती, मेरे करीब ना आना। अगर तू अल्लाह से डरने वाला है तो मुझसे दूर हो जा। क़ाला इन्नमा अना रसूल रब्बिकी लिअहब लकी गुलामन ज़किया। फरिश्ता बोला, ऐ मरियम तुम डरो नहीं, मैं अल्लाह का फरिश्ता हूँ और मैं तुमको खुशखबरी सुनाने आया हूँ। तुम्हारे पेट से एक बच्चा पैदा होने वाला है, ईसा पैदा होने वाले, अल्लाह का नबी पैदा होने वाला है।
क़ालत अन्ना यकूनु ली गुलामु वलम यमससनी बशर वलम अकु बग़िया। हजरत मरियम ने कहा मुझे बेटा कैसे पैदा होगा, मेरा तो निकाह भी नहीं हुआ है और आज तक मुझे किसी इंसान ने टच नहीं किया है और मैं कोई बच्चलन औरत भी नहीं हूँ, मुझे बेटा कहाँ से पैदा होगा, तुम कैसी बात कर रहे हो। क़ाल कज़ालिक क़ाल रब्बुकी हुवा अलय्या हय्यिन वलिनजअलहु आयतन लिन्नासि व रहमतम मिन्ना। फरिश्ते ने कहा मरियम ये अल्लाह का ऑर्डर है, ये अल्लाह का आदेश है, ये अल्लाह का फरमान है। अल्लाह ने कह दिया है तुझे बेटा होने वाला है तो हो जाएगा। अल्लाह के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी अल्लाह के लिए मुश्किल नहीं है, अल्लाह के लिए सब आसान है। तुझे बेटा पैदा होगा, ये अल्लाह का फैसला हो चुका है।